मध्य प्रदेश का देवास जिला 2 मई 2001 ठीक एक महीने पहले बागली तहसील के मेहंदीखेड़ा गांव में हुई गोलाबारी के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। दो अप्रैल को देवास के कलेक्टर, एसपी और डीएफओ के नेतृत्व में एक दस्ता जाकर, सशस्त्र सेना जाकर जिस तरह से मेहंदीखेड़ा में गोली चलाए और जिसके तहत 4 लोग जिसमें 3 आदिवासी को मौत के घाट उतार दिए। जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला का एसपी मुर्दाबाद। देवास जिले में 2 अप्रैल को मेहंदीखेड़ा गांव में गोली चली, तो उसकी खबर हम लोगों को मिली तो मध्य प्रदेश के जन संगठनों की तरफ से हम लोग एक टीम बनाकर वहाँ गए और वहाँ जो कुछ हमने देखा वो भयानक था। घरों को लूटा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था और उनके खाने में जहर डाला जा रहा था ने हर प्रकार से उनके ऊपर ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा था। बाबा, इतना बड़ा मकान था, तोड़ने के लिए कितने पुलिस आए? साहब करीब 500 आदमी थे। 500 आदमी और कभी ज़्यादा भी हो सकते तो ताजुब नहीं। 500 भी 40 वाहन थे। पोटला गांव में कितने मकान तोड़े गए? यहाँ 11 घर तोड़ा था। हाँ, उसमें से एक घर का लाकड़ा बच गया था, वो नहीं लिया, खाली तोड़े ने पटकी दिया, उन लिया नहीं, न 10 घर का थे लिया वो। मकान के दरवाजा का ताला तोड़ दिया, उसमें मतलब गल्ला पानी सब ले गए, कहीं चोरी कर लिए, मतलब कहीं चांदी थी, कहीं पैसा टका था, वो भी मतलब संजोग ने सब मतलब ताला तोड़ के ले जाते रहे। अब हमारे यहाँ से गए वहाँ चौदह में 4000 रुपया ले लिया और चांदी के वो टागली थे, वो भी चांदी भी ले गया, सब तो ले गया यार। वो कहाँ नहीं रन दे, मुर्गी का अंडा तक नहीं रन दिया। अनाज का फोड़ कर ऐसा हाथ घुस कर चांदी ढूंढा, पैसा ढूंढा, कोई पैसा पुन ले गया और चांदी पुन ले गया, अनाज पुन ले गया, 2-2, 3-3, 4-4, 4-5, 6-6 क्विंटल ले गया। गेहूँ, चना, तुअर, लाल तुअर, सभी चीज ले गया ये लोग। आप लोग को कैसे पता चला कि इसमें जहर डाल दिया? जहर अपन को ऐसे दवा हकेले वो देखा रही कि दवाई वो में डाल दी, ये में डाल दी। बस ऐसे गेहूं में पाउडर डाल के वो डाल दिया गया। क्या पाउडर था? पाउडर ना मालूम कौन सी थी, क्या मालूम क्या दवाई थी, वो डाल गए। और हमारे घर पे मक्का का आटा था, उसमें आटा में भी दवाई मिला गए। यहाँ उनका मनमानी मकान तोड़े, मनमानी मुर्गे काटे, मनमानी गल्ला ले गए। दिन भर उनका रांधना खाना, भोजन बनाना, मुर्गा बाटी, सब उनका काम दिन भर रहा। मकान तोड़ने वाले मकान तोड़ रहे और सब्जी बनाने वाले सब्जी बना रहे, रोटी बनाने वाले रोटी बना रहे। उनके पास सब बाटलों की बाटलों दारू पीना, खाना, ऐश करना, कुर्रा पार्टी करना, ये तूफान रहा। कौन जनता है बेचारी, सब डर के मारे जंगल है भागती फिरी। हम दूर रह गया तो जरा दूर हो गया वहाँ तक तो उन्हें भी नहीं मारा।
फिर जरा दूर कर दिया न तो वो तो बंदूक चालू कर दी। यो मकान भी तोड़ ली गया, एक लड़की के भी ये मकान में से उठा ली गया। तो पता लग गया कि मेहंदी खेड़ा मकान तोड़ना शुरू कर दिया कलेक्टर ने, मतलब पूरा फौज। तो वहाँ के लोग बोले कि चलो यार बोलेंगे, कम से कम बचाएंगे, वो मकान क्यों तोड़ रहा मतलब। तो वहाँ पे आए तो उनका पे भी गोली शुरू कर दी चालू, वो तो मारना ही। मतलब बलराम मतलब सेमली से तो पिता जेरमा उसको छोरे के मतलब लगी थी यहाँ पे, तो वो भी मतलब फेंका गया, तो उसको भी उठा के लेके भागे। उसका बाद में मतलब जैसे एक जसवाल करके था विशाली से बेचारा, वो बोले कि भागना मत रे, वो अपना आदमी वो गिर गया बलराम, उसको लेके भागो। तो उत्ती माँ उसको भी मारा, तो उसको भी साथ में मतलब उसको भी माथा में लगी गोली यहाँ पे पीछे, तो सामने निकल गई उसकी गोली, तो वो भी वहाँ मतलब फेंका गया, तो उसको भी उठा के लेके भाग गया। और एक मतलब भलू जमासी से मतलब था नाम का, भलू नाम का मतलब, तो उसको भी मतलब लगी, उसको भी माथा में लगी। एक चीज़ बताइए, ये जो लकड़ी चोरी के बारे में बोला जा रहा है उसमें सच्चाई क्या है? उस बात पर से ये अब सोचता है कि ये जंगल काटता है, मतलब तो जंगल में जैसे कि जंगल काटना, तो जंगल को मतलब हम काटेंगे तो कहाँ ले जाके मतलब बेच दिया, और जंगल किस कारण से खाली कर दिया। ये मकान बांधेंगे, एक झोपड़ी बांधने से मतलब खाली नहीं हो सकता जंगल। हम तो जंगल में रवाने सदा, हम तो जंगली तो लोग कहाँ रवा। हाँ जंगली लोग तो जंगल को तो लावत कर, लकड़ी तो लावना नहीं पड़ेगा। हाँ तो ये लोग लकड़ी गाड़िया क्यों काटी न ले जाएगा। रोज की मतलब गाड़ी मतलब चल रही, हर गांव से एक पंचायत से एक ट्रक डेली मतलब एक गांव में चल रही। तो कम से कम 50 मतलब पंचायत है मतलब इसी देवास जिला में जो जंगल में है, वहाँ से तो इतनी लकड़ी एक दिन में जा रही। 50 ट्रक, 2 दिन में 100 ट्रक जाती है। यहाँ जो अभी हो रहा है ये पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पर यहाँ 2 बार हो गए ऐसा। पहले साल 1.5 साल हुआ जब आदमी को उठा के ले जाना, मारपीट करना और उनको मारपीट करके और जेल में भेज देना। कौन को गोली मारा था? रूप सिंह को। मदन भाई ये पीछे क्या चीज है? ये गाथा है। हाँ, किसका गाथा है? ये रूप सिंह का गाथा है। क्या हुआ था इनको? इनको जैसे ये संगठन चला रहा था, तो वन विभाग वाला ये सोचे कि संगठन नहीं चलने देवांगा। ये कार्यकर्ता था, मतलब गांव में सीखा था कि अपन संगठन चलाएंगे और कुछ आगे अपन मिलेगा आगे। तो सुबह के टाइम में वो पुलिस ये वन विभाग वाला आए थे, तो उनने सुबह की गांव में उनको गोली लगा के मार दिया। लकड़ी चोरी तो एक बहाना था, असलियत ये थी कि जनता की जागरूकता सरकार को रास नहीं आई। सरकार ने राजधानी भोपाल में 17 फरवरी 2001 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इसी बैठक में जन संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश भर में एक अभियान ऑपरेशन क्लीन को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में 1995 से 9 बार मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा गोली चलाई गई है लोगों पर। सवाल जो मेहंदी खेड़ा से उठा है वो ये है कि बागली इलाके के अंदर संविधान के अनुसार सरकार चलेगी या गोली के अनुसार सरकार चलेगी। इस देश के नेता सबको बिगाड़े हैं और बिगाड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। चाहे यहाँ के करोड़पति हो कि गाँव में गरीब हो, कोई नहीं बचेगा भाई साहब। इनके लिए अपने को सबको एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इसलिए हमारा नारा है कि आमू रखा एक। देवासन जिल्लाમાં हमरी लड़ाई चालू छे। देवासन जिल्लाમાં हमरी लड़ाई चालू छे। मारकुटी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मारकुटी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मारकुटी बंद करीने हमरी लड़ाई चालू छे। मारकुटी बंद करीने हमरी लड़ाई चालू छे। लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूटपाट बंद करीने हमरी लड़ाई चालू छे।
रांची झारखंड की राजधानी। 5 फरवरी 2001 कोयलकारों में 3 दिन पहले हुए गोली चालन के विरोध में यहाँ की जनता सड़कों पर। तफखाना के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया। आपके ग्रामीण मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार कानून नहीं मान रही है तो वो पब्लिक को किस मोरल प्राधिकार पर कहती है कानून मानने के लिए। कोयलकारो रांची से 100 किलोमीटर दूर। यहाँ पिछले 30 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से बड़े बांध का विरोध जारी है, लेकिन लोगों की मांग दरकिनार करते हुए नवगठित झारखंड सरकार ने विकास का श्री गणेश कोयलकारो बनाने के फैसले से किया और गद्दी पर बैठने के 2.5 महीने के भीतर ही 1 फरवरी 2001 को इस पर अमल करने उतर पड़े। शुरुआत कैसे? शुरुआत का तुम बोले ना, ये डेरान का गेट को उखाड़ करके गाड़ी में लोड करके ले गए और हम लोगों को किसी को कोई पता ही नहीं था, लेकिन एक आदमी वो भी यही कोयलकारो जन संगठन के सदस्य हैं, तो वही देखा तो उनको रोकने लगा, तो उसके बाद उस कुंदा से मार दिए। यहाँ भी उसको निशाना, कल हम लोग उसके नाम से केस भी कराए खूंटी में। अमृत कुटिया जी, आप बताना चाहेंगे कि 1 तारीख को क्या घटना घटी आपके साथ? उस दिन को क्या हुआ कि ये पुलिस का आदमी बैरिकेटिंग को तोड़ करके गाड़ी में लोड कर लिया। तो इसमें मैंने बोला कि इसको तोड़ने से पहले आपको गांव वालों से पूछ लेना चाहिए था। तो गांव वाला कौन होता है, इस प्रकार का उन्होंने हमारे ऊपर में बंदूक के कुंदों से मेरे ऊपर प्रहार किया। मुझे बहुत चोटें लगी और जब मैं वहाँ पर सेंसलेस होकर के गिर गया तो वो किसी डकैत की तरह भाग गया। जब गाड़ी यहाँ से पार होकर के तो आने के लिए उस रास्ते से नहीं आ सकते, उस रास्ते से उसको आना चाहिए था। करके हमको लड़ाने के लिए, चाहे हमको बदनाम करने, लोग गेट को तोड़ करके ले। और ये देखिए 1984-85 से गेट तोड़ा है। नहीं, इन लोग का कहना है कि पुलिस को चोट लगा तो उसमें वो लोग मैंने इतना पत्थर चलाया और जनता गोली भी चलाया बोल रहे। जनता तो गोली ने कहा सबूत कहाँ से? जनता के पास तीर धनुष भी नहीं है, जो कि हमारी परंपरा है। तो इन लोग का यही कहना है कि जनता से फायरिंग भी हुआ, इसके बाद हम लोग फायरिंग शुरू तो वही लोग किया था और हम इतना अच्छा, माने इतना बिंदु पर पहुंच गए थे, कहीं किसी तरह का कोई नौबत ही नहीं आना था गोली फायरिंग का, क्योंकि डीएसपी साहब पहले आए हुए थे और उनके साथ हम लोग बातचीत के एसडीओ साहब थे। तब हम लोग बोला अच्छा चलो विधायक को लाएंगे, लोगों को शांत करने लगे कि अच्छा ठीक है। अभी एसपी साहब के ग्रामीण एसपी आने के लिए लोग बोले थे। ज्यों ही उधर से हमारा विधायक जी निकले, त्यों ही वहाँ से वो लोग उछल करके निकले कि बोला हाँ आदेश होगा, आदेश होगा, आदेश हो गया। तब एकदम लाठीचार्ज शुरू कर दिए, बट से लोगों को मारने लगे। अश्रु गैस का भी वो लोग इस्तेमाल किए। तो माना कि इतना अंधाधुंध फायरिंग हुआ है, बोल ही नहीं सकते।
पुलिस बोल रहा है कि पहले गाड़ी जलाया था। नहीं, फायरिंग के बाद जला। ईट मैंने की खुद पुलिस किया है। चक्का को नहीं खोले हुए, चक्का सब खोल के ले गए, अपने लोग इसको आग लगाए। ऐसा क्यों किए? मैंने पब्लिक लोग में लादने के लिए किए होंगे, और क्या, केस बनाने के लिए किए हैं। अच्छा, पहले आम पब्लिक लोग ढेला पत्थर किया? नहीं, पहले पुलिस लाठी चलाया, उसके बाद ये गोली चलाया, उसके बाद फिर हम लोग ढेला पत्थर से। पहले पुलिस चलाया? हाँ, पहले वो लोग चलाया, उसके बाद हम पुलिस चलाया। बाद में चलाया। उससे पहले कुछ आप लोग को बोला था पुलिस के भागो या कुछ? नहीं, नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला। गोली चलाओ। बिल्कुल खाली हाथ था सब। तो लाठीचार्ज हुआ तो एक बाइक इधर से मैंने चलाना चालू किया। पब्लिक तो भागने में बहुत कुछ घायल हो गया। फिर कितने लोग लगे? और गिनती नहीं है अभी, कोई गिनती नहीं है अभी पब्लिक का। उस दिन मीटिंग के स्थल में किधर थाने के पास थे कि नहीं, भागने टाइम हमको लगा था। भागने के समय? मतलब गोली चलने लगी? हाँ। और आप उसी टाइम हम लोग भागने की शुरू किया। पर गोली और लाठी चार्ज साथ साथ में हुआ कि पहले लाठी भी चला, गोली भी चला, साथ साथ ही में चल गया? तो आपको किधर लगी है? गोली लगी? गोली लगी। कैसे लगी? आप बैठे हुए थे ना हम लोग मीटिंग के वहीं पे? वहीं पर बैठे हुए थे। हाँ। तो एक भाई चलाया, गिर गया। अच्छा। उसे जगह। अच्छा। बाद में ये खत्म हो गए। हाँ। आग ले आए ओपी। अच्छा। वहाँ भी लात मारा था। और मारते मारते कुछ बोल रहे थे क्या? अभी तक नहीं मारा है, बोल के एक लात दिया। और आपको यहाँ पे कब लाया गया? हम लोग को पुलिस से तो 4 आदमी की 5 आदमी रात को लाए। अच्छा। और कितने लोग थे दूसरे जो घायल थे? घायल थे हम लोग के साथ में 5 आदमी थे। एक तो गाड़ी में मार गया कि क्या। आप लोग जानते हैं कि यह 2 फरवरी का यह गोलीकांड कैसा दर्दनाक, कैसा दुखद, कैसे प्रशासन के द्वारा ये रचित षड्यंत्र के तहत ये गोली चलाई गई है। फिर भी मैं थोड़े शब्दों में यह बतलाने का प्रयास करूंगा। आज हमारे सम्मुख जो हमारे 8 भाई जो शहीद हुए हैं, वो है अपनी जमीन के लिए प्रभु शाह कंडूला जराकेल, सोमा जोसेफ गुड़िया गोंडरा, लूकस गुड़िया गोंडरा, सुरसेन गुड़िया डेरांग, समीर डहगा जयपुर, बोडा पहन चंपा बहा और सुंदर कंडूलना बने। ये 8 साथी हमारे उस दिन इस जमीन के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस गोयलकारों परियोजना के लिए अपना लहू बहाया है। जंगल जमीन हमारा है, हमारे जमीन को आप ले नहीं सकते हैं। हमारे जमीन को आप ले नहीं सकते हैं। जल जंगल जमीन को हमारे पूर्वजों ने बनाया है। सरकार कहेला कि अगर वहां की जनता चाहती है तो डैम बनेगा, ये जनता नहीं है तो कुत्ता है क्या? अरे इतनी जनता तुमको आवाज दे रही है कि यहाँ की जनता डैम नहीं चाहती है। तुम विधानसभा में प्रस्ताव लाओ और पारित करो कि गोयलकारों की जनता नहीं चाहती है, इसलिए डैम नहीं बनेगा। ये प्रस्ताव लाओ। बड़े बड़े बांध बेड़ा, बड़े बड़े बांध बेड़ा बना थे ईदने, उजरा थे घर दूरा, उजरा थे घर दूरा, डूबा थे जमीने झाखता जने, नहीं सुख कोनो पराधीने झाखता जने, नहीं सुख कोनो पराधीने झाखता जने।
आधुनिक विकास के तांडव के इस दौर से उपजी हिंसा के शिकार ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र रहे हैं। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं, जिसे संविधान में विशेष संरक्षण दिया है। असल बात यह है कि देश में जो संसाधन है वो तो आदिवासी क्षेत्र में है। सोना, लोहा सब तो आदिवासी क्षेत्र में है, तो इसलिए आदिवासी क्षेत्र में ही होगा भैया। ये लूट तो आदिवासी क्षेत्र में ही होगी। और आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान पर इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये पूरा काम विश्व बैंक के इशारे पर हो रहा है और विश्व बैंक की एक बहुत बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना के नाम से 800 करोड़ रुपए की, जो भारत में अभी तक वन संबंधी विश्व बैंक की सबसे बड़ी परियोजना है, वो 1995 से चालू हुई। और जब से वो चालू हुई तब से ये अत्याचारों की बाढ़ आ गई आदिवासियों पर। ग्लोबलाइजेशन का जो सही स्वरूप है, ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन, वो भी इसी के साथ आया हुआ है। टकराव तो होना ही है। ग्लोबल लेवल में अभी सारी दुनिया में हम लोगों से पहले फर्स्ट राउंड में जहाँ जहाँ जाया जा सकता है, इंटायर साउथ अमेरिका एग्जॉस्ट कर लिया, इंटायर अफ्रीका एग्जॉस्ट कर लिया, जो वहाँ भी हीरा सोना निकालना था। जनता विकास विरोधी नहीं है। विकास के उनके अलग सपने हैं, अलग अवधारणा है जो मानवीय हैं, प्रकृति और इंसान की कीमत पर नहीं है। उमरगांव में जहां सरकार एक बड़ा बंदरगाह बनाना विकास समझती है, वहां की जनता के लिए अपने समुद्र तट पर मैंग्रोव लगाना विकास कहलाता है। एक पेड़ से गांव बचाएगा, इससे मूड से वो जमीन कड़क होती है, इसलिए गांव बचेगा। बंदर से तो गांव नहीं बचेगा। उड़ीसा का कोरापुट ज़िला ये वही क्षेत्र है जहाँ से कोयला निकालकर देश के महानगरों में उजाला फैलाया जा रहा है। लेकिन अब तक यहाँ के गांव इस उजाले से वंचित थे। इसी ज़िले के सुदूर अंचल में बसा पुटसिल गांव ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से बनी छोटी जल विद्युत परियोजना से रोशन हो रहा है। ये मिनी हाइडल बनाने को आपका कितना गांव विस्थापित हुआ, कितना घर विस्थापन हुआ? ये जो मिनी हाइड्रो आम जो तैयारी करिछु एटी कौन सी जमी किंबा ये जो मिनी हाइडल है, इससे कोई जमीन या घर पानी में नहीं डूबा। यह छोटा बांध सिर्फ 4 फुट ऊंचा। 4 फुट डैम रे 4 फुट पानी होची। इसके पानी से खेती की खेती हो रही है और करंट का करंट। माने 400 को 400 होची, करंट को करंट होची।
इसमें करने के लिए पुलिस आके पिटाई किया कि नहीं गाँव को? एक जमीन भी विस्थापन नहीं है, एक गौर भी विस्थापन नहीं है, और हमारा ये पुलिस भी पिटाई नहीं है। ये तो हमारा है, वो बड़ा बड़ा जो डैम बनता है उसको पिटाई लगता है। भारत के बारे में यह कहने की नौबत ना आए कि अपने विकास की हड़बड़ी में इस महान गणतंत्र ने हरित धरती माता को नष्ट भ्रष्ट किया और अपने आदिवासी समाजों को उजाड़ा है। महामहिम राष्ट्रपति KR नारायणन का राष्ट्र के नाम संदेश 25 जनवरी 2001। गौड़ पाइक आदिवासी हरिजन आमे चाषी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव आम गति। गौड़ पाइक आदिवासी हरिजन आमे चाषी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव आम गति। ये डंगर आमर साथी ये करुची आम उन्नति। ये डंगर आमर साथी ये करुची आम उन्नति। धरित्री माता को हाथ जड़ी करी करिबा मातृभक्ति रे भाई डंगर छाड़ीबा नाही। जमी छाड़ी देले हरबर हेबा बची पारिबा नाही रे भाई गारू उठीबा नाही। जमी छाड़ी देले हरबर हेबा बची पारिबा नाही रे भाई गारू उठीबा नाही। कोई नहीं बचेगा, चाहे यहाँ के करोड़पति हो कि गाँव में गरीब हो, कोई नहीं बचेगा भाई साहब। इनके लिए अपने को सबको एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये जमी छाड़ी बा नहीं ये गारू उठीबा नहीं। ये जमी छाड़ी बा नहीं रे भाई डंगर छाड़ी बा नहीं। ये जमी छाड़ी बा नहीं ये गारू उठीबा नहीं। ये जमी छाड़ी बा नहीं रे भाई डंगर छाड़ी बा नहीं। ये जमी छाड़ी बा नहीं रे भाई डंगर छाड़ी बा नहीं।